अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस है। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.1 पर काम करेंगे। Let us take question number 1. Question number 1 is prove that the function f of x which equal 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3, at x equal to 5। यानी हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है at x equal to 0, at x equal to minus 3, then at x equal to 5। Let us check its continuity at x equal to 0। Continuity at x equal to 0। Dear students, यहाँ पर पहले हम इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे at x equal to 0। फिर इस फंक्शन की हम लिमिट निकालेंगे as x approaches to 0। अगर लिमिट ऑफ ए फंक्शन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के बराबर निकल गया तो तब हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलो हम इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पहले निकालेंगे। लेट अस रिप्लेस दिस x by 0। we will get f of 0 is equal 4 times 0 minus 3 which is equal to 0 minus 3 which is equal to minus 3। इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 हमें माइनस 3 निकलेगी। अब हम इस फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 0 is equal limit of f of x at 5x minus 3 as x approaches to 0। Let us replace this x by 0। we will get f 5 times 0 minus 3 which is equal to 5 zeros are 0 minus 3 which is equal to minus 3। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इस फंक्शन की लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 माइनस 3 निकल गया। तो इस फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 माइनस 3 निकल गया। सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सिंस लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 0 is equal to value of function at x equal to 0, therefore f is continuous at x equal to 0। Is this clear to you? Now let us take the second part। अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू माइनस 3 चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू माइनस 3। पहले हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल 3। फिर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे एट x टेंड्स टू माइनस 3। अगर वैल्यू ऑफ ए फंक्शन लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बराबर निकल गया तो तब हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू माइनस 3। चलो हम इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू माइनस 3। Let us replace this x by minus 3। we will get f of minus 3 which is equal to 4 into minus 3 minus 3। 4 minus 3 is a minus 15 आएगा यहाँ पर minus 3 which equal to minus 18। अब हम इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ f of x as x approaches to minus 3 which is equal to limit of f of x 5x minus 3 and x approaches to minus 3। Let us replace this x by minus 3। we will get f 5 into minus 3 minus 3 which is equal to minus 15 minus 3 which is equal to minus 18। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज x approaches to minus 3 18 निकल गया, माइनस 18 निकल गया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू माइनस 3 भी माइनस 18 निकल गया। सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, therefore we can say this function is continuous at x equal 3। Since limit of f of x as x approaches to minus 3 equal value of function at x equal to minus 3, therefore we can say f is continuous at x equal to minus 3। अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 चेक करेंगे।
at x equal to 5. Continuity at x equal to 5. देखो स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 5. फिर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे एज x अप्रोचेस टू 5. अगर लिमिट ऑफ ए फंक्शन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के बराबर निकल गया तो तब हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 5. चलो पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 5. Let us replace this x by 5. We will get f of 5 is equal to 5 times 5 minus 3, which is equal to 25 minus 3, which is equal to 22. इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 5 हमें 22 मिलेगी. अब हम इस फंक्शन का लिमिट निकालेंगे. लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 5. लिमिट ऑफ f of x की बजाय हम लिख सकते हैं 5x minus 3 as x approaches to 5, which is further equal 5 into 5 minus 3, which is equal 25 minus 3, which is equal to 22. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में इस फंक्शन की लिमिट as x approaches to 5 22 निकल गया. इसकी वैल्यू एट x equal 5 22 निकल गया. Since limit of function is equal to value of function, since limit of f of x as x approaches to 5 is equal to value of function at x equal to 5, therefore we can say f is continuous at x equal to 5. Now let us take question number 2. Question number 2 is examine the continuity of a function. Question number 2 is examine the continuity of a function f of x which is equal to x squared minus 1 at x equal to 3. यहाँ पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है एट x इक्वल टू 3. पहले हम इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 निकालेंगे. फिर हम इस फंक्शन की लिमिट एज x टेंड्स टू 3 निकालेंगे. अगर लिमिट ऑफ ए फंक्शन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के बराबर निकल गया तो तब हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल 3. चलो पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 3. लेट अस रिप्लेस दिस x by 3. we will get here f of 3 is equal to 2 times 3 squared minus 1. 2 times 3 square, you know it is equal to 9 minus 1. 9 2s are 18 minus 1, which is equal to 70. अब इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 हमें 17 निकलेगी. चलो अब इस फंक्शन का हम लिमिट निकालेंगे. लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 3 is equal to limit of f of x, you know it is equal to 2x squared minus 1 as x approaches to 3, which is equal to 2 times. इस x को हम रिप्लेस करेंगे 3 में. we will get here 2 times 3 squared minus 1, which is equal to 2 times 9 minus 1. 9 2s are 18 minus 1, which is equal to 17. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें limit of function as x approaches to 3 17 निकल गया. value of a function at x equal to 3 भी 17 निकल गया. since limit of a function, since limit of f of x as x approaches to 3 is equal to value of function at x equal to 3, therefore we can say f is continuous at x equal to 3. Dear students, दिस इज एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से काम करेंगे. तब तक